स्वागत है आपका और मिर्च का मज़ा। यस, ये है आज की कविता जो कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक हिंदी से ली गई है और इस कविता में बहुत ही मज़ा आने वाला है जिसको आप पढ़िए और देखिए कि कैसे अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में कम जानकारी रखते हैं तो हम कहाँ तक उसमें बेवकूफ़ बन सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इस कविता को। एक काबली वाले की कहते हैं लोग कहानी, लाल मिर्च को देख गया पर उसके मुंह में पानी। सोचा क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा, यह जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर कुंजड़ से बोला बेचारा ज्यों तो कुछ समझा कर। लाल लाल पतली छीमी हो चीज अगर खाने की, तो हमको दे दो 2 तोल छिमिया फकत 4 आने की। हाँ, यह तो सब खाते हैं, कुंजड़ झट से बोली और सेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली। मगन हुआ काबुली फली का सौदा सस्ता पाके, लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाके। मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मुंह में सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। पर काबुल का मर्द लाल छीमी से क्यों मुख मोड़े, खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सधाए छोड़े। आंख पोंछते, दांत पीसते, रोते और रिसियाते, वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते। इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही, बोला बेवकूफ क्या खाकर यूं कर रहा तबाही। कहा काबुली ने मैं हूं आदमी न ऐसा वैसा, तू जा अपनी रहा सिपाही, मैं खाता हूं पैसा। राम धारी सिंह दिनकर ने इस कविता में बहुत ही खूबसूरती के साथ ये समझाया है कि काबली वाला ये समझ ही नहीं पाया कि लाल मिर्च खाने के में मीठी है या तीखी है। और इसी का मजा आपने देखा इसमें, और साथ में ये भी समझाया कि वो इतना बड़ा कंजूस था कि उसने जो खरीदा उसको अपने पैसे को सधाने के लिए वो लाल मिर्च तक खा रहा था, भले ही वो अपने आप में कितना भी परेशान हो रहा था। तो बच्चों, अब हम इससे के जो अभ्यास हमें मिले हैं हम उनको करते हैं, ठीक है। अब कैसे समझाओगे? अब ये कैसे समझाओगे मीन्स, जैसे काबली वाला सब्जी वाली से अपनी बात नहीं कह पा रहा था लेकिन उसने फिर भी ज्यों तो समझा दिया, बड़ी मुश्किल से अपनी बातों को। इन सब बातों के बारे में भी आप अपने साथी को कैसे समझाएंगे, ये ज़रूर उनको करके दिखाया जाएगा बिना किसी शब्दों के, मतलब सिर्फ अपने एक्शन से। सही सवाल, मतलब अगर ये लाल चीज खाने की तो मुझे भी दे दो, सब्जी वाली ने कहा। हाँ, ये तो सभी खाते हैं, ले लो। तो इस तरह काबली वाले ने मिर्च खा बैठा। तो तुम्हारे हिसाब से काबली वाले को मिर्च देखने के बाद क्या पूछना चाहिए था? इस तरीके का सवाल आप अपने मन में जो भी आता है वो आप पूछ करके, समझा करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। जल या जल, दोनों का देखिए लिखा हुआ सेम है लेकिन इन दोनों का अर्थ अलग-अलग है, क्योंकि मुँह सारा जल उठा और आँख में जल भर आया। तो शब्द एक है लेकिन उसका वाक्य के प्रयोग के हिसाब से उसका अर्थ बदल गया है। यहाँ जलना मतलब जलन से है और यहाँ जल का मतलब पानी है। इसी प्रकार आपको इन शब्दों को इस्तेमाल करके इस तरह का शब्द बनाना है कि इसमें आपको दोनों अर्थ मिल जाएं। जैसे हार, हार आपका जो विनिंग होती है, मतलब आप हार रहे हैं कि जीत रहे हैं, उसमें आएगा, और एक हार जो गले का होता है। तो मैंने इसमें आपको एक छोटा सा वाक्य बनाया है। रीता अपना हार शर्त में हार गई। आना, आना पैसे को कहते हैं। माँ ने मुझे 2 आना देकर कहा, दूध ले आना। अब आगे के तीनों शब्दों को आप अपने वाक्यों में बनाएंगे इसी प्रकार। छांटो, कविता की वे पंक्तियां छाट कर लिखो जिनसे पता चलता है कि काबली वाला कुछ शब्द अलग तरीके से बोलता था, क्योंकि वह ज्यों त्यों अपनी बात समझा पाया। तो अपनी बात को उसने वैसे ही समझा पाया कम उसमें। उससे पता चलता है कि उसको उसके जो शब्द थे वो अलग तरीके के थे। फिर काबली वाला कंजूस था क्योंकि वह तीखी मिर्ची खाना छोड़ नहीं रहा था, पैसा सधाने के चक्कर में था। मिर्च बहुत तीखी थी तो काबली वाले के मुंह और आंखों में पानी भर आया, ये बताता है। काबली वाले को मिर्च के बारे में पता नहीं था क्योंकि उसने उसको लगा ये कुछ मीठा फल है, खाने का मौसमी फल है और मीठा है। काबली वाले को 25 पैसे की मिर्च चाहिए थी तो उसने कहा
जो कि इस लाइन में देखिए, इस यहाँ ये लाइन आप देख सकते हैं कि हमको 2 तोल छिमिया फ़कत 4 आने की। 4 आने का मतलब होता है 25 पैसे, ठीक है? अब जैसे यहाँ हम आगे बता ही रहे हैं कि चवन्नी मतलब 4 आना, 4 आना मतलब 25 पैसे, तो ₹1 में कितने पैसे? 100। अब बताओ अठन्नी मतलब 8 आना, इकन्नी मतलब 1 आना, दुअन्नी मतलब 2 आने। ओके, अब इन क्वेश्चंस को करते हैं कि यहाँ कुछ चीज़ें दी गई हैं, उनके आपको दाम दुकानदार से पूछकर लिखने हैं। आगे पीछे कुंजट से बोला मतलब बेचारा ज्यों तो कुछ समझाकर, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि बेचारा ज्यों तो कुछ समझाकर कुंजट से बोला। तो इन्हीं तरीके से हम इसका रीअरेंजमेंट करके एक अपना स्टेटमेंट बना सकते हैं, जो मैंने यहाँ किया है। आप इसको आराम से करेंगे। और यहाँ कविता आपको अपने मन से लिखनी है। मुँह में पानी भर आना, जैसे लाल मिर्च खाकर देख करके और खाने के बाद काबुली के मुँह में पानी भर आया था, वैसे ही तुम्हारे मुँह में क्या सोचकर पानी भर आता? तो मेरे जिस मुँह से भरता है, मैंने तो वो चीज़ें लिख दी हैं भई। अब बच्चों, आप अपनी पसंद से इसमें सारी चीज़ें लिख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो, तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं।